चुनाव में जिस तरह से बंगाल में तल्खियां बढ़ रही हैं, हमने बिहार में भी इसके कुछ नज़ारे देखे थे। ऐसे आरोप लगाना जिसके पीछे कोई आधार नहीं है, जैसे छोटी सी चीज़ कहूँ, महिला सुरक्षा की बात, तो उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं आप जब बंगाल में चुनाव हो। तो मैं तो सीधे तौर पे ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी की प्रतिभा जितनी चुनाव के वक्त दिखती है, गवर्नेंस मुद्दे क्यों नहीं दिखती है। उस संदर्भ में आप ममता जी के बयान को देखिए। एक सवाल इसलिए भी अहम हो, जब आपकी पार्टी ने समर्थन की बात की है वहां चुनाव में, 5 विधायक फिर टीएमसी छोड़ जाते हैं, बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। नहीं, 5 विधायक, इसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में देखिए। 5 को टिकट नहीं मिला था। जब टिकट उनको डिनाई हुआ है तब वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो वैसे भी हम तो लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो एक अद्भुत कला विकसित कर ली है कि वैचारिक राजनीतिक रुझान कुछ भी रहे, दरवाजा खुला हुआ है, रिक्रूटमेंट चालू है और वो सब कुछ होता रहता है। एक विधायक पर सरकार बना सकते हैं, हारने के बाद सरकार में आ सकते हैं। तो तमाम तरह के जो मॉडल्स आप सोच सकते हैं, वो मॉडल आपको बीजेपी ने बीते 7 वर्षों में दिया। मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम ऑफ, अलग अलग राज्यों में जो हुआ है इस तरह का बिल, एक ही चीज है कि जिस मुल्क में बेरोजगारी चरम पे हो, किसान बॉर्डर्स पे बैठे हुए हो, जिस मुल्क में महंगाई लोगों की कमर तोड़ चुकी हो, मतलब उस मुल्क की प्राथमिकता, जहां अर्थव्यवस्था लहलुहान हो, उस मुल्क की प्राथमिकताओं में अगर ये बिल्स हैं तो मुझे शक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में गवर्नेंस के कोर मुद्दे क्या है। अब भुखमरी पे बात ना हो ना, बेरोजगारी पे बात ना हो। मुझे तो बहुत खुशी होती कि अगर मध्य प्रदेश सरकार राइट टू वर्क पे काम करती, या अलग अलग सरकारें राइट टू वर्क को जमीन पे उतारती, तब बात होती। लेकिन हाउस को स्थगित करना पड़ता है। दूसरी तरफ टीएमसी के ही फ्लोर लीडर लोग कहते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है तो अभी फिलहाल संसद सत्रों को स्थगित कर दिया जाए। देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं। ईंधन को लेकर के आज विपक्ष ने सदन में जो रखा, जाहिर है कि चिंता तो सरकार को भी होनी चाहिए ना कि निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों की थाली की साइज आप छोटी कर रहे हैं, उसे जिंदगी में अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। तो सरकार किसके सरोकार के लिए? आम लोगों के लिए नहीं है। अगर आम लोगों के लिए है तो जनप्रतिनिधियों का क्या काम है वो सदन में ना चाहें कि उस पर चर्चा हो, ताकि चर्चा से एक विशद जब समग्र चिंतन होगा तो शायद कोई हल भी निकले, सरकार को भी लगे कि ये किया जा सकता है। रही बात तृणमूल कांग्रेस और इवन डीएमके के कुछ साथियों ने ये बात रखी कि चुनाव के मद्देनजर, तो मैं समझता हूं ये मूलतः सब दलों की राय ली गई। मूलतः दोनों पीठासीन लोकसभा के स्पीकर साहब और राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब वो बैठेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन सर, एक तरफ आप जैसे लोग डिमांड करते हैं, दूसरी तरफ लोग चुनाव के कारण कह रहे हैं कि इसे स्थगित किया जाए। देखिए, यही डाइवर्सिटी है ना, एक जैसी ही सोच क्यों हो जाए। जो इस देश में कुछ लोग चाह रहे हैं कि एक जैसा ही सब सोचे, एक जैसा ही ख्वाब देखे, ऐसा नहीं होता। एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी जुबान बोले, एक भारत फलाना चीज, ये वो नहीं। उनके अपने अपने प्रेशर्स हैं। बंगाल में चुनाव है, और तमिलनाडु में है, केरला में है, असम में है, पुडुचेरी में है। तो अलग अलग राज्यों के जो सांसद हैं वो वहां भागीदारी चाहते हैं, लेकिन नेशनल पार्लियामेंट के जो सरोकार हैं, जो संसद के सरोकार हैं, उसके मद्देनजर लोगों की डिमांड के आधार पर फैसला लिया जाए। कोविड काल में बहुत चुकी है, लेकिन कल की सुबह खास होगा इस लिहाज में कि संसद उसी नियमावली के तहत फिर शुरू हो रहा है जो पहले हुआ करती थी। देखिए, 2 चीजें हुई हैं जो कि बेहद खुशी की चीज है। संसद में जो सीटिंग अरेंजमेंट था उससे एहसास नहीं होता था कि हम उसी स्पेस में हैं। वो स्पेस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं समझता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक कदम है और ये बेहद ही स्वागत योग्य है, क्योंकि कोई लोकसभा में थे, कोई चैम्बर में थे, गैलरी में थे, कोई चैम्बर में है, तो उससे एक साम्य सा नहीं बनता था। शायद कल से वो बेहतर होगा। एक जो है वेतन की जो कैपिंग है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एक बार फिर से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। देखिए, मेरे दल का एक पक्ष है इसमें, और लगातार मैं कह रहा हूं 2-3 चीजें एक साथ देखनी होगी। एक रोहिणी कमीशन है। हमारा मानना है कि रोहिणी कमीशन सब कैटेगराइजेशन के लिए, लेकिन सब कैटेगराइजेशन से पहले आपको सॉलिड डेटाबेस चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा SECC का
बेस्ड सेंसस, 21 में सेंसस हो जो हो रहा है उसमें जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि एक बार आपके पास एक आधार होगा, सोशियो इकोनॉमिक लोकेशन लोगों की क्या है, अवस्थिति क्या है, कौन कहां खड़ा है, कौन किस पायदान पे है, वो होगा, तब चल करके आपको जो हालात हैं देश में असमानता के, मैं समझता हूं कि ये 50% के कैप को रिविजिट करना होगा। ठीक, बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, उसमें दिल्ली की अदालत ने आरिज खान को दोषी करार दिया है। देखिए, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे होने दीजिए, लेकिन साथ ही साथ देखिए कि अभी मैं देख रहा था कि गुजरात से एक खबर आई थी, 20 बरस जेल में गुजारने के बाद पता चला कि निर्दोष है। तो पूरा जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है हमारा, उसकी अभी तक की रही थी कि कोई निर्दोष ना फंसाया जाए, उस तरह की व्यवस्थाएं आगे भी उपलब्ध हैं। और मैं समझता हूं कि इस एनकाउंटर में यह फैसला जिस कोर्ट का है उसके आधार पर आगे कार्रवाई हो। 3 महत्वपूर्ण ने कहा कि 1000 रुपए नगद सहायता राशि गृहिणियों को दिया जाएगा। पंजाब ने 1,13,000 किसानों के लिए 1186 करोड़ रुपए ऋण माफ करने की बात कही, और महाराष्ट्र सरकार ने जो ऋण है किसानों पर उस पर 0% ब्याज की बात कही, ब्याज सरकार चुकाएगी। देखिए, ये सब कुछ हो रहा है कि आपको पोस्ट पैंडेमिक से पहले भी स्थिति बहुत खराब थी। पैंडेमिक के अब के दौर में आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का वैसे समूह जिनको मदद की जरूरत है उन्हें मदद नहीं मिल पा रही, तो ये छोटी छोटी पहलकदमियां लोगों की जिंदगी में थोड़ा रिलीफ देगी। और मैं समझता हूं कि केंद्र को भी एक मदद का दायरा बड़ा करना होगा, टोकनिज्म से ऊपर उठना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।